हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी। क्या हाल चाल हैं आपके गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नूब गाइड टू लर्न एपीआई टेस्टिंग। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर एक मैनुअल टेस्टर हो और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता एपीआई टेस्टिंग के बारे में, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। अब मैं इसके अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डाली है वो है कि आपको कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो मैनुअल टेस्टिंग में हैं, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस, राइट, वो उनको कैसे प्रॉपरली कैसे फॉलो करना है, कैसे एपीआई टेस्टिंग को सीखना है और फ्रेशर्स को कैसे सीखना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली हम समझेंगे। प्रॉपरली मैं आपको एक आईपैड सेशन के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे मैंने खुद सीखा था एपीआई टेस्टिंग आफ्टर 2 years और समथिंग, राइट। तो कैसे आपको प्रॉपरली करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर गाइस, 1.5x या 1.2x पे करके प्रॉपरली पूरा वीडियो को देखना, अच्छे से समझना। एक एक बात को मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो और कमेंट जरूर करके जाना कि सर हमें पार्ट 2 जरूर चाहिए इस वीडियो का। ठीक है, अब बेसिकली हम डिस्कस करने वाले कि हाउ टू लर्न एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, इवन एज ए कंप्लीट बिगिनर। अब आपको कंप्लीट बिगिनर हो कि कैसे आपको प्रॉपरली एपीआई टेस्टिंग सीखनी है। पहले मैं बताता हूं आपको कि देखो गाइस, फ्रेशर भी एपीआई टेस्टिंग डायरेक्टली सीख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, नाउ इट्स अ मैंडेटरी स्किल। आपको लिए तो मैंडेटरी स्किल हो चुका है, आपको एपीआई टेस्टिंग सीखना जरूरी है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है तो प्लीज इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन कि आर यू बेसिकली यू हैव नो आइडिया अबाउट द एपीआई टेस्टिंग। क्या आपको कोई आइडिया नहीं है? नेवर वर्कड ऑन इट। क्या आपने कभी काम नहीं किया है? नेवर हर्ड ऑफ इट। अगर क्या पता कभी सुना ही नहीं है कि एपीआई टेस्टिंग होती क्या है, क्यों ये मैंडेटरी स्किल हो गया है मैनुअल टेस्टर्स के लिए, राइट। तो ठीक है, हो सकता है कि आपको सब कुछ आइडिया हो, सुना हो, ठीक है, वर्कड ऑन इट या फिर कुछ भी हो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप देखो कि आप हो कहां पे, वेयर आर यू राइट नाउ। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप 1 to 3 ईयर हो, 3 to 5 ईयर हो, 5 ईयर 2 और 7+। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताई है, हमने बताई कि नॉलेज का डिफरेंस है। यहाँ पे बेसिकली है कि अगर आपका 1 से लेके 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज का डिफरेंस रहता है। बेसिकली 1 से 3 ईयर्स जो मैंने एक टाइम रखा है, 1 से 3 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल मैनुअल टेस्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपका हो तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत लो होती है। ठीक है, बहुत लो है एपीआई टेस्टिंग की, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन डिफरेंस है और यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है। हाई का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए एपीआई टेस्टिंग के बारे में। मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेशन के बारे में हो सकता है। ठीक है, अब क्या पता होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपका 5 ईयर से ज्यादा है तो अब आपको तो ऑटोमेशन की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करेंगे लोग। हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि फ्रेमवर्क की नॉलेज हो, रिपोर्टिंग आनी चाहिए, एपीआई टेस्टिंग कैसे करते हैं, एपीआई टेस्टिंग के टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं उसको पता होना चाहिए आपको, सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, स्क्रम CI/CD के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आप करोगे कि भाई ये पता कैसे करूंगा मैं, ये क्या कह रहे हो तुम। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई यू शुड नो द एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर भी हो तो पहला कंसेप्ट आपको जरूर पढ़ना है, वो है मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसमें है HTTP फंडामेंटल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फंडामेंटल्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि JSON क्या होती है, XML क्या होते हैं, बेसिक असर्शंस में चाहे JS, JUnit वगैरह आपको पता होना चाहिए। अब इसको सीखने के लिए आपको एपीआई टेस्टिंग मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पोस्टमैन टूल सीखना पड़ेगा। postman.com पे जाके पोस्टमैन डाउनलोड करके वहां पे टूल सीखो। उसके अंदर ही हम HTML फंडामेंटल, JSON, बेसिक असर्शंस और मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस, पार्टीशन, पेयर वाइज टेस्टिंग और डिसीजन टेकिंग, ये सारी टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग एकेडमी हिंदी चैनल पे डिस्कशन कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो ये टेस्टिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी एपीआई टेस्टिंग टेस्ट केसेस बनाने के लिए, फ्रेशर और मैनुअल टेस्टर दोनों के लिए। ठीक है, फिर आते हैं टेस्ट फंडामेंटल, जिसके अंदर टेस्ट प्लान बनाते हो, टेस्ट केसेस और बग रिपोर्टिंग करते हो। ये तो नॉर्मल टेस्टिंग होती है हमारी, मैनुअल टेस्टर से रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, ये चीजें हमें मैनुअल टेस्टिंग में भी करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सेम आपको एपीआई टेस्टिंग में करनी पड़ती है। और जिनको नहीं पता है तो टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस और बग रिपोर्टिंग 3 तरह के एक्सेल डॉक्यूमेंट मान लो आप, ये हमें क्रिएट करने पड़ते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली सिक्योरिटी टेस्ट केसेस भी आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको अगर कोर सिक्योरिटी ऑफ एपीआई टेस्ट करो, जिसके अंदर OWASP.10 के बारे में बताना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस हो गया पर ये जनरली ऑप्शनल है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में भी आपको ऑप्शनल रखा गया है, पता होना चाहिए कि क्या होगा इस एपीआई को अगर हम 10 मिनट तक हिट करेंगे। ठीक है, वो चीजों के बारे में, और कौन कौन से टूल हैं अब उस पर एक बार डिस्कशन करते हैं कि पोस्टमैन आपको एपीआई टेस्टिंग मैनुअली के लिए इनफ है, कराटे एपीआई आपका ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर जावा के लिए इंटरेस्टेड हो तो रेस्ट एश्योर्ड आपको पता होना चाहिए। पाइथन में काम करो तो पाइथन में पाइटेस्ट होता है और उसके साथ एक HTTP लाइब्रेरी आती है, वहां पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अगर जावास्क्रिप्ट वाले हो तो जैस्मिन फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पाथ क्या है,
तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप जो फोकस करोगे वो रेस्ट एपीआई पे ही करोगे। ऑलमोस्ट लाइक 70% 72% सारे लोग रेस्ट एपीआई पे ही काम कर रहे हैं। सोप बहुत ही कम यूज होता है, ऑलमोस्ट लाइक 7% से कम यूज हो गया है तो, ठीक है। अब ये सोप क्या है, रेस्ट क्या है, ये सब कुछ आपको कंसेप्ट टॉपिक के टाइम पे पता लगेंगे। तो मान लो आप ये हो, तो आपको सबसे पहला काम है पोस्टमैन सीखना, ठीक है। एचटीटीपी फंडामेंटल्स के बाद आपको पोस्टमैन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पाथ बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एचटीटीपी फंडामेंटल, फिर पोस्टमैन सीखना है, फिर एपीआई टेस्टिंग यहां से ही सीख रहे हो आप। तो सबसे पहले फिर आपको डिफरेंट एचटीटीपी मेथड, जिनको हम क्रड भी कहते हैं, क्रड को प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा। ये सारी वीडियोस ना मैंने अपनी पोस्टमैन की सीरीज में बना रखी है, वहां पे जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, मैनुअल टेस्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पाथ बता रहा हूँ। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सब डिलीट, सबको समझो, सबको प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। एजर्शंस पे ध्यान दो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आप चूज कर लो, क्योंकि अब आपको एपीआई ऑटोमेशन भी करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर होने के बाद अब आपको ऑटोमेशन का पाथ आ जाएगा, जिसके अंदर ऑटोमेशन में आपको रेस्ट एश्योर्ड सीखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जावा वगैरह यूज करके आपको प्रॉपर्ली क्रड सब समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझाता हूं मैं कि पोस्ट में जनरली आपको यूज करना है एपीआई टेस्टिंग मैनुअली के लिए, और आपको ऑटोमेशन में यूज होगा रेस्ट एश्योर्ड। यहाँ पे हम करेंगे कोडिंग, यहाँ पे कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मल मैनुअल टेस्टर भी कर सकता है, और लोगों की जॉब यहाँ पे भी लगती है, यहाँ पे बहुत लगती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे लग जाती है। लेकिन अगर हाई सैलरी लेनी है तो यहाँ से यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ऑटोमेशन की तरफ करना पड़ेगा। बहुत सारे लिंक यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। SDET/Postman पूरी सीरीज मिल जाएगी, यहाँ पे जाके पूरा देख लो। मास्टर एपीआई और 30 डेज चैनल इंग्लिश के चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां पे जाके कर लो, उनको मैं हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको अच्छे लग जाएंगे। तो पूरा चैलेंज है ये, ठीक है। अगर रेस्ट एश्योर्ड सीखना है तो रेस्ट एश्योर्ड की 30 डे सीरीज है, 1-1 घंटा 10-10 मिनट के लेक्चर है, उस पे के साथ 1-1 घंटा देना है। प्रॉपर्ली पोस्टमैन की सीरीज, रेस्ट एश्योर्ड की सीरीज कवर हो जाएगी। सब कुछ फ्री है, फ्रेमवर्क और पूरे चीजें गिटहब पे डाल के आप रिज्यूम पे डाल सकते हो, ठीक है। हर चीज पूरी हमारी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। 70+ वीडियोस हैं पोस्टमैन और रेस्ट एश्योर्ड की। एपीआई टेस्टिंग इंटरव्यूज को मिला के 100 वीडियोस का पूरा एक बैच बना पड़ा है, फ्रीली अवेलेबल है आपका टेस्टिंग एकेडमी इंग्लिश चैनल के ऊपर भी, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये था हमारा क्यूए गाइड, नूब गाइड बेसिकली एपीआई टेस्टर बनने का, ठीक है। समझ में आया? एपीआई टेस्टर ऐसे बनेंगे एपीआई टेस्टर, ठीक है। पोस्टमैन रेस्ट एश्योर्ड करने के बाद, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आपको अच्छी लगी हुई आई होप, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो में। बाय।